और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस पर निर्णायक हमले की तैयारी बीजेपी कर रही है। अंतिम वॉर जिसे कहा जा रहा है, यह बड़ी खबर है। लोकसभा चुनाव से पहले देश भर से कई चौंकाने वाली खबरें निकल कर आएंगी, लेकिन ये खबरें कांग्रेस के लिए अच्छी नहीं होंगी। राम मंदिर के जरिए दक्षिण भारत को साधने की कवायद बीजेपी की ओर से की जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दें कि इसके लिए प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए सेलिब्रिटीज की भी मदद बीजेपी लेगी। इधर महाराष्ट्र की अगर बात करें तो कांग्रेस को यहां से भी बड़ा झटका लग सकता है। पंजाब राज्य भी अछूता नहीं रहेगा। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू की नजदीकी बीजेपी से एक बार फिर से बढ़ी है, जिसके बाद हलचलें तेज हो चुकी है। यूपी आपको लिए चलते, यूपी में प्रमोद कृष्णम जो कि लगातार बीजेपी के संपर्क में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात और उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उनकी मुलाकात ने सियासी हलकों में हलचलें मचा दी हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के भी एक बहुत बड़े नेता जो चर्चाओं में हैं। तो देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सियासी जगत से आपको बता रहे हैं, यानी कि दक्षिण से लेकर आप उत्तर तक की बात कर लीजिए, हर एक राज्य से कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। और इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को शिकस्त देने के लिए और खास तौर पर ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करने के लिए बीजेपी अंतिम वार की तैयारी में है और एक अलग रणनीति के तहत आगे बढ़ा जा रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू, इधर दूसरी तरफ प्रमोद कृष्णम मध्य प्रदेश से भी एक बड़े नेता हैं जिन्हें लेकर चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि नाम का खुलासा अभी तक हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन एमपी के कांग्रेस के बहुत बड़े नेता को लेकर भी इस वक्त चर्चाएं काफी जोरों से चल रही हैं। तो ये बड़ी खबर है। और दक्षिण भारत, आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव के समय दक्षिण के कई ऐसे राज्य से, आप केरल को भी उसमें ले लीजिए, कई ऐसे राज्य जहां बीजेपी केवल शून्य पर सिमट कर रह गई थी, यानी कि सीटें यहां से नहीं मिली थी। और इस बार दक्षिण के राज्यों को जीतने के लिए, यहां से ज्यादा लोकसभा सीटें जीतने के लिए बीजेपी अब जो सेलिब्रिटीज हैं उन्हें अपने साथ लेकर चलना चाहती है, जिसमें आपको याद होगा कि कई ऐसे दक्षिण के चेहरे थे जो कि शामिल हुए थे। देखिए रजनीकांत और इसके साथ ही एनटीआर, जो तमाम सेलिब्रिटीज हैं, ये शामिल हुए थे प्राण प्रतिष्ठा समारोह में। तो इन्हें साधने की कोशिश इस बार बीजेपी कर रही है। और चलिए सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, लोकसभा चुनाव से पहले अंतिम वॉर, दक्षिण से लेकर पूर्वोत्तर और उत्तर के तमाम राज्य जहां से कांग्रेस को एक बड़ा झटका देने की तैयारी बीजेपी ने कर ली है, सर कैसे देखा जाए? जया, ये एक बहुत ही जबरदस्त स्ट्रैटेजी बीजेपी लेकर चल रही है और उसकी कोशिश है कि लोकसभा चुनाव के ठीक पहले वो कांग्रेस को एक बहुत ही गहरा झटका दे। यानी जितने भी उसके बड़े नेता हैं, खासतौर से महाराष्ट्र में, पंजाब में और मध्य प्रदेश में, उन नेताओं को लगातार उसकी टीम के जिम्मेदार नेता इन बड़े नेताओं के साथ संपर्क में हैं और खासतौर से उन नेताओं के साथ जिनके मन में कहीं ना कहीं ये पीड़ा है कि न उन्हें कांग्रेस में रहते हुए ठीक से सम्मान मिला, या कुछ ऐसे बिंदु हुए जिनकी वजह से उन्हें ऐसा लगा कि पार्टी में उन्हें अलग थलग छोड़ दिया गया है। और यही वजह है कि चाहे आप छगन भुजबल की बात करिए महाराष्ट्र में, ऐसा माना जा रहा है कि अजीत पवार ग्रुप का एक सेगमेंट उनके साथ कुछ विधायक आकर एक बड़ा झटका कांग्रेस को दे सकते हैं। दूसरी तरफ दूसरी बात ये उठती है कि नवजोत सिंह सिद्धू लगातार इस समय अपने सोशल मीडिया पर कांग्रेस को इनडायरेक्टली निशाना बना रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक बेहद बड़े नेता की चर्चा है, अभी उस पर कुछ टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है, परिस्थितियां किस तरह से और कहां जाती हैं। और बात सिर्फ बड़े नेताओं की नहीं है, इस समय ये साफ निर्देश हैं केंद्रीय इकाई के बीजेपी के पूरे हिंदी पट्टी में खासतौर पर कि कोई भी छोटा बड़ा नेता कोई भी संपर्क में आए तो आप लीजिए। यही वजह है कि कुछ ऐसे नाम भी एक दिन पहले भोपाल में आपने देखा होगा कि अजय सिंह यादव जी, जो प्रवक्ता रहे, युवा नेता रहे, कांग्रेस में असंतुष्ट हुए, फिर बाहर भी हुए, उनको बीजेपी में शामिल किया गया। और इसी तरह दक्षिण भारत, आपको याद होगा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान रजनीकांत सहित कई सितारे हमने
वहां जी। देखे थे। यानी जाहिर है हिंदुत्व की जो धारणा को लेकर आगे बढ़ने वाले दक्षिण भारत के सितारे हैं, उनके जरिए भी लोकसभा चुनाव में प्रचार या उनकी क्षेत्रीय पार्टियों को जिनको वो समर्थन देते हैं, उनके माध्यम से बीजेपी कोशिश कर रही। तो एक बड़ा फाइनल वॉर है ये लोकसभा के पहले कांग्रेस के खिलाफ। ये चुनाव के बाहर का वॉर है और ये बताता है कि बीजेपी किस तरह कांग्रेस को अंदर और बाहर दोनों तरीके से एक बड़ी चोट पहुंचाकर अलग थलग करने की एक रणनीति पर काम कर रही है। जिस तरह से कांग्रेस और महागठबंधन के जरिए लगातार बयानों में हमने सुना कि वो बीजेपी पर किस तरह से हमला करते हैं और वो खुद कहते हैं कि बीजेपी हमारे नेताओं को तोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन जब अंतिम वॉर की तैयारी में बीजेपी है तो एक कथित महागठबंधन इसे कहा जाए, इंडिया गठबंधन जिसे मैं कह रही हूं, क्योंकि कई ऐसे नेता हैं जो अब कहीं ना कहीं इससे छिटकते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, इनकी तरफ से इस वॉर को लेकर क्या किसी तरह की स्ट्रेटेजी आपको नजर आ रही है? इस वॉर का जवाब कांग्रेस की ओर से कैसे दिया जाएगा या महागठबंधन की ओर से कैसे दिया जाएगा? और अगर मैं दक्षिण के राज्यों की बात करूं तो बीजेपी के एक सीनियर लीडर की तरफ से कहा गया था कि वो जमाना अब चला गया है जब इस तरह की पार्टियां उलटफेर करती थी, लेकिन अब हमें जरूरत है कि हम दक्षिण के राज्यों को जीतने के लिए स्थानीय पार्टियों की ही मदद लें। देखिए जया, इस समय कांग्रेस के पास कोई भी दिल्ली में बैठकर रणनीति बनाने वाला या राज्यों के दौरे करके अपने घटक दलों के साथ निरंतर संवाद स्थापित करने वाला नेता नहीं है कांग्रेस के पास। अहमद पटेल ये भूमिका निभाते थे, उसके साथ ही कुछ और नेता होते थे। इस समय राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं, उनके साथ पार्टी का एक बड़ा कोर ग्रुप निरंतर उनके साथ बना हुआ है। यानी उनकी पूरी कोशिश है कि लोकसभा चुनाव के पहले उनकी ये यात्रा सक्सेस हो। सोनिया जी अपने स्वास्थ्य के चलते अभी उस तरह से उनकी सक्रियता नहीं है। प्रियंका गांधी अभी उस तरह की पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे नहीं बढ़ रही हैं कि वो नीतीश कुमार को रोक लें, छगन भुजबल को रोक लें या वो नवजोत सिंह सिद्धू को बुला लें या मध्य प्रदेश में वो असंतोष को टटोल लें। तो ये एक राइट टाइम है कि जब कोई भी स्ट्रैटेजिस्ट कांग्रेस के पास ऐसा नहीं है जो उसके घटक दलों के साथ संतुलन और समन्वय बिठाकर उस तरह से आगे बढ़े जैसा इंदिरा गांधी के समय होता था या 90 से 2000 के बीच में सोनिया जी के समय जब उसके पास दिग्गज नेता होते थे उस समय होता था। तो एक वैक्यूम है कांग्रेस में जिसका फायदा बीजेपी उठाने की पूरी कोशिश कर रही है। निश्चित तौर पर शरद जी, यानी कि जिस तरह से आपने पूरा विश्लेषण किया, ये कहा जा सकता है कि लोहा गर्म है और हथौड़ा मार दो, कुछ इस तरह की स्थिति इस वक्त बीजेपी की नजर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी जो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं वो अपनी ही पार्टी के साथ न्याय करते दिखाई नहीं दे रहे हैं। और देखिए इसी के कारण आपको ये बड़ी खबर हम बता रहे हैं कि एक फाइनल वॉर जिसे अंतिम रूप दे रही है बीजेपी, और आप तमाम राज्यों को देखिएगा, दक्षिण के राज्य, इसके साथ ही पूर्वोत्तर और उत्तर भारत के जो राज्य हैं, यहां से कांग्रेस को एक के बाद एक बड़े झटके अब लग सकते हैं।